हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज संडे और 7 तारीख है और बस मैं नहा के आई हूँ। आज थोड़ा लेट नहाई हूँ तो क्योंकि संडे था और टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, पानी नहीं था इसलिए। तो बस अभी पानी वानी भरा फिर नहा के आई हूँ और तब तक मैंने इनको बोला कि दूध गर्म नहीं था तो दूध गर्म करने चढ़ा दो। तो देखते चाय भी इन्होंने शायद चढ़ा दी और घर की हालत बहुत गंदी हो रही। कल पिज़्ज़ा पार्टी हुई थी ना तो उसका सारा बिखर रहा है और अभी भी सारा ऐसे ही हो रहा है। तो वो सब भी करना है और आज मुझे पूरे दिन मार्केट में जाना है, इसलिए मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो नहा के बस आए हैं और देखते हैं किचन में क्या चल रहा है। और किचन भी बहुत गंदी हो रही होगी। क्या गिराया था क्या कुछ जो? तो यहाँ पे बन रही चाय। चाय चढ़ाई क्या? चाय मेरा गर्म पानी आज नहीं हो पाया। टाइम लगेगा क्या इसमें? सारा कचरा हो रहा है इसका उसका। किचन उस रूम में भी हो रहा है, गत्ते वत्ते फेंकने हैं। बाहर नहीं डाल सकते क्योंकि वो डॉग है ना, वो सारा फफेड़ देता है सब कुछ। इनका शर्ट भी फाड़ चुका है। तो अभी करवा लूँ, रुक जाओ। आज मेरी करवा तो दो पहले शॉपिंग। तो बस आज अभी मैं किचन में आ गई, फटाफट मैं खाना बनाऊंगी। खाने में बनाऊंगी छोले चावल। छोले मैंने उबाल रखे और बस बर्तन करने, सफाई करनी है, फिर फटाफट तैयार हो के आज मुझे थ्रेडिंग भी करवानी है और मुझे शॉपिंग भी करनी है। देखते हैं आज कितना काम कंप्लीट हो जाता है, फिर देखते हैं कब मुझे निकलना है। कल निकलूँ, परसों निकलूँ, कैसे। तो चलो फटाफट काम करती हूँ। तो मैं छोले बना रही हूँ, पीछे देखो बर्तन कर रहे हैं और मैंने नहीं कहा इनको बर्तन करने के लिए थोड़े से थे तो ये खुद ही करने लगे। फिर अब अपने आप करने लगे तो मैंने फिर मना भी नहीं किया है क्योंकि आज हमें जल्दी है थोड़ी सी और वैसे ही मेरी हेल्प कर देते हैं क्योंकि घर सबका होता है, बर्तन भी सबके होते हैं, सफाई का फर्ज भी सबका बनता है, अकेली औरत का नहीं होता है तो अपने आप से करने लगे। मैं सुबह कर देते हैं, कई बार सुबह करते हैं बिना कहे, मैं कहती नहीं। बस बस रुलाएगी क्या? कल मैंने छोले उबाले शाम के लिए, है ना। तो ये हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। थोड़े से छोले रखे थे, थोड़े से मूंग थे, स्प्राउटेड मूंग, और ऐसे करके ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब निकलेंगे बस मार्केट के लिए। तो मैं फिर से तैयार हो गई हूँ शॉपिंग करने जाने के लिए और फिर से मौसम ख़राब हो गया है, फिर से बादल गरज रहे हैं और लेकिन आज मुझे किसी भी कीमत में करनी ही करनी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज हम छतरी भी लेके जा रहे। पिछली बार मैंने इनसे बोला था लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर ज़रूरत पड़ गई थी। तो चलो वही चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है। तो फिर रहने दो। तो बस मार्केट पहुंच गए थे। देखो बारिश हो ही चुकी थी और पुरोहित जी के कटले जाना था। वहाँ पे वैरायटी मिल जाती है राखी में। भैया राखी जो है ना वो बड़ी मिल जाती है। वैसे आसपास देखोगे ना तो भैया राखी बड़ी मिलती नहीं है, छोटी छोटी ही मिलती है और वैरायटी भी मिल जाती है। तो मैंने कहा चलो अगर खुला होगा कटला तो फिर वहीं से लेंगे। तो यहाँ पे कटले पे देखो पूरी ऐसे बाहर भी शॉप लगी रहती है, अंदर भी होती है। तो मैं अंदर वाली शॉप से हमेशा हर साल एक ही शॉप से लाती हूँ या 3-4 शॉप आसपास ही आमने सामने है। तो उनमें से जो भी मुझे पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे इयररिंग्स दिख गए थे तो पहले मेरा ये लेने का मन हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो पहले राखी ही लेती हूँ। तो बस मैं राखी लेने चली गई थी कि फटाफट ले लेते हैं।
तो कटले के अंदर मुझे पसंद आ जाती है। वैसे आसपास देखूँ तो मुझे पसंद नहीं आती। भाभी की तो अच्छी मिल जाती है बाहर यहाँ आसपास भी, भैया वाली नहीं मिलती। फिर मैंने इस बार जल्दी ही पसंद कर ली और इनकी पसंद की ले ली। इनको ये वो ज़्यादा सही लगी थी। तो कुछ 8-10 मुझे ऐसे लेनी थी, 5-6 इलू के लिए लेनी थी जो यहाँ भाई हैं उसके, और एक अथक की इलू को लेनी थी, एक मुझे मेरे भैया भाभी की लेनी थी, जो मेरे भाई हैं मामा के लड़के और उनकी लेनी थी, ऐसे करके। तो कुछ मेरे 2 भाई हैं जो कि मैं उनके नाम की ज़रूर लेती हूँ। तो अभी कोरोना के टाइम तो मैंने उनको नहीं भेजी थी, तो मेरे जो यूट्यूब से भाई बने हुए हैं तो उनकी भी मैं राखी लेती हूँ। एक आगरा से है मेरा भाई और एक उत्तराखंड से, बट अभी वो दुबई में है। तो ऐसे करके लेनी थी और भाभी राखी लेनी थी, यूं करके। तो 3 भाभी राखी लेनी थी कुल मेरी भाभी को मिला के, और ऐसे करके लेनी थी। तो वो सारी ली मैंने। और फिर जो है इलू बोल रही थी कि मम्मी जल महल लेके चलना, क्योंकि पिछली बार भी जब आए थे ना तो बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, तो जल महल नहीं जा पाए थे। उस साइड ना थोड़ा सा पानी भर जाता है फिर। तो इसने बोला कि मम्मी आज घुमा दो मुझे, जल महल घुमा देना राखी के बाद। तो जल महल गए तो मुझे वहाँ पे मोजड़ी वगैरह भी पसंद आ गई थी। वैसे मुझे मोजड़ी या तो सिटी में और भी शॉप है उनसे लेनी थी, या फिर एक मानसरोवर में मोजड़ी की शॉप है, तो वहाँ पे भी अच्छी मिल जाती है। तो मैंने सोचा था वहां से ले लूँ, क्योंकि शाम को हमारा मानसरोवर जाने का भी था। तो यहाँ पे इयररिंग्स वाले भैया थे, तो मैंने इनसे इयररिंग्स भी ना वो ले ली थी। तो ये इयररिंग्स ऐसे बीकानेर में भी लगे रहते हैं, तो यहाँ वहां से भी मैं काफ़ी ले लेती हूँ इयररिंग्स। तो इयररिंग्स का मुझे बहुत शौक है, मोजड़ी औरों का भी अब तो मैंने फिर भी कम कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे शौक है कि शॉपिंग, हम मोजड़ी ली या फिर ऐसे इयररिंग्स लिए, और ऐसे करके जल महल हम पहुंच गए थे। तो आज बारिश उतनी नहीं थी यहाँ पे, तो ये सारे लोग भी लगे हुए थे। तो फिर यहाँ पे मुझे पसंद आ गई। वैसे लेनी मुझे कहीं और से थी। फिर ये लोग ना इन पर भी ना ये कहते हैं कि ऐसे लोगों से भी कुछ कुछ ले लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी हेल्प हो जाती है। तो ज़्यादा इनसे हम कम नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि इन लोगों को दे देना चाहिए। कम ये कर देते हैं बेचारे, जितना बोलोगे ना आप वो कम कर देते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा वाली हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। जो ये बोलते हैं ना उसमें ना थोड़ा बहुत कम करवा के ले लेते। तो यहाँ पे मुझे पसंद भी आ गई थी, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ले ली, पसंद भी आ गई थी। तो मैंने कहा एक बार ही तो ले लेते हैं, फिर नहीं तो कहीं और भटकना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3-4 ऐसे खुली शॉप लगी रहती है, तो वहाँ से ले ली। पिछली बार भी जो वाइट वगैरह मैंने ली थी ना वो जल महल से ही ली थी, और बहुत अच्छी निकली थी। तो बस यहाँ से मैंने 2-3 जोड़ी ली, एक इलू ने ली, 2 जोड़ी मैंने ली। खुली वाली भी मुझे पसंद आई थी, जड़ाऊ वाली जो थी ना, बट हमें बस वही लग रहा था कि खुले में मैं चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो अभी यहाँ से इतनी ही ले लेते हैं। फिर गई बीकानेर कहीं तोलियासर भैरू जी, तो फिर वहाँ से और मैं कुछ शॉपिंग उठा लाऊंगी इसलिए। तो फिर मैंने यहाँ से एक बारी 2 ही ली। तो बस यहाँ पे घूम रहे थे और मैंने कहा चलो शूट भी कर लो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं बाहर का भी दिखाया करो, जयपुर दिखाया करो। तो जहाँ जहाँ गई ना तो वहाँ के लिए यहाँ पे इयररिंग्स भी मिलते हैं, दुपट्टे भी मिलते हैं, प्लाजो वगैरह भी मिल जाएंगे। ऐसे मैंने कुछ भी यहाँ से लिया नहीं। और वाइट दुपट्टा मुझे चाहिए था, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था प्लेन और जिसमें सितारे हो वैसा मिला नहीं। तो बस इलू और उसके पापा को खुटेटा की कचौरी खानी थी, तो वो लेने के लिए रुके, क्योंकि सुबह रुके थे तब उनके बनी नहीं थी बस, इसलिए फिर उन्होंने आते समय इन लोगों ने खाई और मैंने भी खाई ली। अपन क्या कर सकते अभी क्या हुआ कि हम कचौड़ी ली और जैसे ही बस खाने लगे, एक अच्छे खासे थे बुढ़े से अंकल आए। पहले बोले 1 रुपया चाहिए मुझे 1 रुपया कम पड़ रहा है मेरी कचौड़ी लेने में। 1 दिया तो बोले कि मुझे 6 दो, क्योंकि मुझे 3 कचौड़ियाँ लेनी है। तो हमने कहा कि 6 तो नहीं थे, तो बोले कि ये 10 रुपये का नोट दे दो। तो हमने दे दिए कि अच्छे खासे लग रहे, कम पड़ रहे होंगे। फिर वो सबके पीछे पड़ रहे हैं, हर किसी के पीछे पड़ रहे हैं, और ऐसे कर करके 10-10 रुपये ऐसे ले रहे हैं कि मेरे कचौड़ी में कम पड़ रहे हैं या किसी चीज़ में कम पड़ रहे हैं करके। फिर वो ठेके में भी गए, अंग्रेजी शराब बियर वाले में भी एक अंकल ना वो उधर भी गए और एक आदमी के पीछे पड़ रहे थे। फिर ये गए कि थोड़ा सा इनको बोलता हूँ, समझाता हूँ,
सबके पीछे पड़ रहे थे ऐसे ही। हमने सोचा कि कचौड़ी लेनी है खुटेटा की, तो इनके कम पड़ रहे हैं, दे देते हैं चलो। ऐसे हुआ अभी, बताओ ऐसे भी मांगते हैं लोग। अरे तो लड़ने लग गए। तो कैसे पकड़ा? क्यों तुमने कैसे पकड़ा? अपन से पैसे लेके गया वो कुछ अलग तरीके से, बहुत नए मैंने वो अंदाज से। बता दिया है ना। अब वो अपन ने खड़े होके देखा वो क्या करता है। क्या पहले तो हमारे सामने क्या किया, वो कचौड़ी की दुकान के सामने घूमे इधर से उधर कि हमको दिखाएं क्या मैं ले रहा हूँ सच में। फिर हम आगे आए क्योंकि हम खा रहे थे, धीरे धीरे कई लोगों से पूछ रहा है और अभी पता चला कि ये ऐसे ही करता है, इसका काम है ये ऐसे पैसे उगाता है, कुछ 2 रुपए देके और 20 रुपए ले लेता है, आपके वो वाले रुपए वो दे दो ऐसे करके। हाँ, जब भी मैं और अचानक से एक ने तो बोला ये ऐसा है आदमी कि मंदिर में जाता है तो मंदिर के पैसे तक ले लेता है, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं ना वो और निकाल लेता है। और इसके बच्चे अच्छे जगह है, विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में, और इसकी आदत पता नहीं क्या लगी हुई है। और जैनी है, मतलब अच्छा खासा अच्छे परिवार का है। और जैसे ही मैंने इसको पकड़ा तो एकदम घबरा गया, नहीं भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर और मैंने बोला ना मैं पत्रकार हूँ और यहाँ अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रुको आप। डरने लग गया और आप अपने 10 रुपए लो, आप मुझे छोड़ दो। मैंने बोला आगे से यहाँ पे मुझे दिखे ना आप, मैं यहीं घूमता रहूँगा, और मुझे आगे से यहाँ पे ये सब करते हुए दिखे तो फिर देख लेना, मैं अभी तो छोड़ रहा हूँ। और 4-5 लोग आ गए थे, तो ये हुआ। फिर शाम को थ्रेडिंग वगैरह करवाई। थ्रेडिंग वगैरह करवाने के बाद इन्होंने बोला कि मम्मी मानसरोवर चलो, वहाँ की भी रौनक मुझे देखनी है। तो फिर इसको मानसरोवर लेके आए। यहाँ पे भी काफ़ी रौनक लगी हुई थी, काफ़ी राखियों की शॉप लगी हुई थी। यहाँ पे भी अच्छी थी, मैंने देखा राखियाँ अच्छी थी। तो बस यहाँ पे देखा और घूमा थोड़ा सा, और यहाँ से ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं। इसके हाँ, यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं लिया, तो क्योंकि हम कर चुके थे सुबह, मेरी और इलू की शॉपिंग तो हो चुकी थी। इसके पापा ने भी शूज़ जो है वो ले लिए थे, और एक सैंडल चाहिए थी जो कि मानसरोवर में इनको पसंद नहीं आई थी। काफ़ी शॉप में घूमे हम, तो इसी करके ना लेट हो गई थी। 9:30 पौने 10 तक तो हम इनके वही शॉपिंग ही कर रहे थे। फिर जो है ना हम घर आके और मैंने पराठा बनाया। वैसे तो इलू ने मोमोज खा ली थी और गोलगप्पे वाली प्लेट खा ली थी, तो इलू ने तो नहीं खाया कुछ भी। फिर इलू के पापा और मैंने भी थोड़े बहुत गोलगप्पे ले लिए थे, तो उसके बाद भी मैंने बनाया, क्योंकि बना ही रही थी मैं खाना, क्योंकि जो वो डॉग है ना उसने नहीं खा रखा था सुबह से, और वो हमारे पास ही यहीं आ जाती रात को। तो फिर है ना उसके लिए 2 रोटियां बनानी थी, तो मैंने इनको बोला कि तुम भी खा ही लो, तो 2 पराठे और खा लिए। सुबह के छोले चावल थोड़े से खा लिए। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल जो मैंने शॉपिंग की थी राखी की वो दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से बोल रहे थे लोग जो भी लाओ ना वो दिखाना, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस मार्केट का शूट किया। फिर हम लोग आए और हम लोगों ने खाना खाया, 3:30 के करीब आए थे, खाना खाया गर्म करके, और फिर थोड़ी देर बाहर बैठे होंगे, और फिर बस मैं तो सो गई थी, तो 5:30 बजे उठी। 5:30 बजे उठी, फटाफट वापस तैयार हुई। फिर मैंने ये थ्रेडिंग वगैरह करवाई, क्योंकि ये भी मुझे करवानी थी। 2 महीने से मैंने नहीं करवाई, तो थ्रेडिंग करवाई, अपर लिप्स और फोरहेड, बस मैं इतना ही करवाती हूँ पार्लर से, तो मैंने ये सब करवाया। जैसे ये सब करवाया तो बस हस्बैंड की शॉपिंग करने गए, क्योंकि उनको भी लेना था, और मैंने कहा ले ही लो। एक शर्ट उनके पास रखा था, बिल्कुल न्यू है, पता होगा आपको, पहले ख़रीदा था, और एक और लेके आए थे, तो एक वो, और उन्होंने शूज़ लिए हैं कुछ, एक सैंडल लिए एक, ऐसे करके। तो ऐसे करते करते ही ना, और इलू ने बोला कि मुझे मानसरोवर थोड़ा सा घुमाओ, मानसरोवर की रौनक देखनी है, तो वो दिखाई। तो फिर उसने मोमोज वगैरह खाए, फिर आके खाना वाना खाया। फिर मैं इतनी थक गई थी, पहले तो सोचा था ये सब कुछ साफ़ करके ही करूँगी, लेकिन नहीं। तो अब इतना घर बिखर रहा है ना, तो देखते हैं यार, अब करूँगी। पहले आप लोगों को शॉपिंग दिखा दूँ, फिर मैं पैकिंग वगैरह भी मुझे करनी है, सारी सामान इकट्ठा करना है। और फिर मैं भाई के लिए तो कुछ ला ही नहीं पाई, और शिप्रा और जागृति के लिए भी मुझे लाना था कफ्तान। और तो रोज़ ना बारिश हो जाती है और रोज़ ऐसा मौसम हो जाता है, तो शॉपिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा भी सिर्फ मैं एक सूट लाई अभी, और इलू ने एक और लिया है, और राखी और लेने में टाइम लग गया, तो उनका कफ्तान भी नहीं आ पाया चीज़ें। सबसे पहले तो ये इनका शर्ट है, ये कलर का, एक बॉटल ग्रीन इनके पास रखा है, और एक मुझे ये कलर पसंद आया। मुझे डार्क कलर पसंद आते, तो मैंने कहा कि ये ले लो एक, तो एक इन्होंने ये लिया है। और
और क्या लिए थे इन्होंने, शूज़ लिए थे, वो तो शूज़ तो क्या दिखाऊं, ब्लैक कलर के जो होते हैं वो, और सैंडल वो पहन के चले गए आज। और ईलू ने ये वाला सूट लिया, ये मैंने कुछ टाइम पहले पिछले महीने ही मैं अपने लिए नहीं लाई थी, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ये वाला सूट, है ना। और मैंने तो वापस कर दिया था क्योंकि उसके साइज़ का मिला नहीं था, तो लेकिन सिटी गई ना तो वहाँ पे मैंने उसको फिर पसंद आ रहा था ये वाला सूट। इसमें ये पहले दिखाया था मैंने। चलो ये पैंट है और ऐसे कुछ सूट है, पूरा प्लेन ही है, और इसमें बाजू है, बेल स्लीव्स है हल्की सी। तो फिर मैंने सिटी में क्या किया, वहीं पे फिटिंग करवा दी, तो 30 रुपये में वहाँ पे फिटिंग भी हो गई, तो वहीं पे उसके फिटिंग करवा के ले आई। तो चाहे तो वो राखी पे ये पहन लेगी, या तो उसकी एक मौसी ने भी ला रखा है तो वो देख लेगी, और नहीं तो वो पिछली बार जब हम मार्केट गए थे तो 1 पीस लेके आई थी, तो 1 पीस ये था, ये पहन लेगी, कुछ भी पहन लेगी, तो उसको पिंक ही पिंक पसंद आता है, तो ये वाला 1 पीस लाई थी वो। तो ये ईलू के हो गए थे। और इस सूट के साथ ही ना वो मोजड़ी उसने ऐसे ही ले ली, उसको अपनी पसंद की ली, मुझे दूसरी पसंद आ रही थी लेकिन उसने अपनी पसंद की ली, तो उसने इस सूट के साथ फिर ये वाली मोजड़ी ली है ईलू ने। तो ये हो गई ईलू की, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं किया राखी में, अभी राखी भी दिखाऊंगी। तो ये तो हो गया ईलू का। और मैं मेरे लिए लाई फिर ये शरारा वाला लेके आई हूँ इस बार। मैंने कहा चलो, मेरे पास कॉटन के और काफ़ी हो रहे थे और कोटा डोरिया के अभी बहुत हो रहे थे, तो मैं बहुत खोजा, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ भी पसंद नहीं आ रहे थे। फिर एक शॉप पे मुझे पसंद आया, ये देखिए, ये दुपट्टा मुझे नहीं लग रहा है इसमें मैच कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही है। तो ये सूट है, ये फ्रॉक सूट टाइप है, मतलब छोटा वाला होता है ना, शॉर्ट। तो ये देखो ऐसा कुछ है, ये देखो गले पे ये वर्क है, बाजू ऐसी है ना, और यहाँ पे भी वर्क है। ये पूरा फ्रॉक सूट टाइप है, ऐसा वाला है, पहनूंगी जब आपको राखी में दिखाई देगा, ऐसा है। और इसमें ना शरारा है, ये शरारा है इसमें, तो शरारा और कुर्ता लेके आई हूँ और दुपट्टा। तो ये मुझे कलर भी ठीक लगा, लाइट। और एक और था लेकिन वो थोड़ा सा येलो, डार्क येलो था, वो भी अच्छा था, बट वो मैंने लिया नहीं। फिर मैंने कहा क्या पता मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, फूल वगैरह का था, वो भी कॉटन का था। फिर मैंने कहा मैं कार्टून ना लगने लग जाऊँ उसमें, तो फिर मैंने प्लेन वाला ले लिया। ठीक है, ये लिया मैंने, मोजड़ी ली। वो जल महल इन्होंने बोला कि ले चलो ले चलो, फिर वहाँ गए तो फिर कुछ मोजड़ियाँ पसंद मुझे आ गई, और भी मुझे लेनी थी, और वाइट बेली वगैरह लेनी थी, लेकिन यहाँ मिल नहीं रही बड़ी मुश्किल से, और यहाँ पे टाइम भी नहीं है इनको इतना कि हम इधर से उधर बहुत, फिर भी हम बहुत डोले, लेकिन फिर भी पसंद आने पर है। तो फिर मैंने कहा बीकानेर से ही ले लेंगे, बीकानेर में काफ़ी, बीकानेर में भी तो मिलती ही है। तो फिर मैं एक मोजड़ी ये लेके, कहाँ क्या गिरा, तो एक तो मैं ये मोजड़ी लेके आई हूँ, ये देखो वर्क वाली है, और एक मैं वाइट लेके आई। मेरी वाइट ख़राब हो गई थी, वाइट मुझे बहुत पसंद है। इस बार मैं नाहरगढ़ गई थी ना, तो मैंने ब्लू साड़ी पहनी थी, ब्लू साड़ी में वो नीचे वाइट पहनी, और बारिश थी तो जो वो फॉल का कलर है ना, वो सारा मेरी वाइट मोजड़ी पे चढ़ गया, तो फिर मेरी वाइट ख़राब हो गई थी, तो मैंने एक और वाइट ली है। ऐसे ही मैं ईलू को पिंक कर रही थी उस सूट के साथ, लेकिन ईलू को दूसरी पसंद आ गई, तो ये देखिए वाइट मोजड़ी लेके आई। बाकी मैं बीकानेर से देख लूँगी, कुछ सैंडल लेनी हुई या कोई बैली लेनी हुई, मुझे वाइट ही वाइट पसंद आती है, तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पर भी अगर मार्केट गए तो। अब मैं आपको राखियाँ भी दिखा देती हूँ। राखियाँ भी ले आई मैं, अपने भाई की भी लाई हूँ, सारा जो भी हो सका, जितना हो सका फटाफट मैंने ले ली थे। ये तो सारे जितने भी ईलू के हैं करके यहाँ पे जो है उनको दे के जाऊँगी। तो ये सारी वो राखियाँ हैं, दिख रही नहीं है, इसमें मोती वाली हैं, ये सारी मोती की हैं। तो ये तो सारे जो भाई होते हैं ना उनके। और ईलू अर्थक के लिए पसंद करके आई है ये वाली, ईलू ने ये अर्थक के लिए ये वाली राखी पसंद की है, तो ये अर्थक के लिए लाई है स्पेशल राखी। और एक ये भाभी राखी है ना, और मैं अपनी भाई भाभी के लिए लाई हूँ। इस पर ज़्यादा कुछ खास मैंने फटाफट बस पसंद कर ली, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि और भी काम थे एक ही दिन में मुझे करने थे, तो मैं ये अपने भाई के लिए लाई। अर्थक से थोड़ी सी अलग है लेकिन ये लाई क्योंकि इनको ये पसंद आ रही थी। एक तो उसमें राधा कृष्ण वगैरह भी बने हुए थे, एक और बड़ी थी वो भी मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन इनको यही पसंद आई, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। ये मेरे भाई के लिए, और एक ये मेरी भाभी के लिए ये चूड़ा राखी लेके आई हूँ। ये लटकन है, ब्रेसलेट टाइप भी पहन सकते हैं इसको। इसको बंद करने का भी है, ऐसे ऐसे देखो, ये राखी भाभी की और ये भैया की, है ना। तो ये लेके आई, और क्या लाई, हाँ इयररिंग्स लाई थी, वो भी दिखाती हूँ। इयररिंग्स 2-4 ही पसंद आए मुझे। इयररिंग्स का जहाँ पे भी मुझे दिखता है मैं वहाँ पे लटक जाती हूँ। ईलू को ये पसंद आए तो ईलू ने ये लिए, नॉर्मल वाले होते हैं ना ये प्लेन, वो ठीक है। और मुझे इस टाइप के पसंद आते हैं, तो मैंने इस बार थोड़े छोटे लिए हैं ये वाले, तो ये मेरे जैसे जीन्स के साथ या शॉर्ट ड्रेस में भी कुछ पहनो तो ये। और एक गोल्डन कलर में ले आई मैं,
है ना। और एक मेरे पास एक कफ्तान जो मेरा उसमें भी वाइट या पिंक चल सकते हैं, और एक और मेरा वाइट सूट है उसमें भी, तो ये मैं मोती वाले लेके आई हूँ। तो ये 4 ही पसंद आए, ज़्यादा मुझे कुछ पसंद नहीं आए तो मैं यही लाई हूँ। बाकी इस सूट के लिए मेरे पास रखा है तो वो पहन लेंगे, क्योंकि लंबे लंबे वाले मेरे पास रखे हैं। तो जो कि मैं पुष्कर से लेके आई थी ना, वो ज़्यादा एक आध बार यूज़ लिए हैं, तो मैंने कहा वो पहन लेंगे। तो बस ये सारी चीज़। हाँ, एक राखी और है, एक इलू अपने पापा के लिए लाई थी। मैं भी मेरे पापा के लिए लाई हूँ, हम भी बांधते हैं ना पापा को, तो एक ये वाली राखी है इलू अपने पापा के लिए। हालांकि इलू के पापा को इलू बांध तो नहीं पाएगी, क्योंकि शायद पापा तो इसके जाएंगे नहीं और हम राखी पे वहाँ जा रहे हैं इसलिए, लेकिन फिर भी लाई है उनके नाम की। और ये शॉपिंग थी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और नया स्टार्ट करती हूँ, पैकिंग वैकिंग करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा बिखरा। तो चलिए मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ, बाय बाय।